हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर पेप्लम टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है और ये मैंने नेट फैब्रिक की लेस ली हुई है। इसी में से हम डिज़ाइन बनाएंगे गले पर। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की हमारी रेडी होगी। आप 16 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो उसका आधा 7 इंच होता है और हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि पीछे से हम इसमें बंद गला बनाने वाले हैं। तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आपका जितना भी शोल्डर है उसका आपको आधा करके उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि पीछे से हम इसमें बंद गला बनाने वाले हैं। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 1 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई हमें 7 इंच लेनी है। और पीछे के गले के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे के गले के लिए हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक को कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। एक साइड इसकी बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। अभी इसे हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। एक कोने को पकड़ते हुए हमें इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। तो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और ऊपर की जो साइड है वो इसकी एक साइड बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से हमें फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। अभी ऊपर से जो इसका कोना है उसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है और जैसे हमारा टॉप का पार्ट है वैसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है कमर वाली साइड से। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो दोनों साइड से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी जो हमारी टॉप पार्ट की लंबाई है वो 14 इंच की रेडी होगी। तो हमें 14 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ते हुए नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो नीचे आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं नीचे से 25 इंच तक की लंबाई रखने वाली हूँ, यानी कि पूरे टॉप की लंबाई 25 इंच की हमारी रेडी होगी और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें 26 इंच पर निशान लगाना है। अभी इंची टेप को हमें कोने पर रखना है और जो हमने निशान लगाया है तो हम देख लेंगे कि ये निशान कितना आ रहा है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। 23.5 इंच की लंबाई आ रही है। तो हमें पूरे राउंड में 23.5 इंच पर निशान लगाते जाना है। इस तरह से हमें इंची टेप को कोने पर ही रखना है और 23.5 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे और 23.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है।
अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो इसे भी हमें कट कर देना है। एक साइड जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दो पार्ट कट हो चुके हैं बॉटम पार्ट के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है। ये 13 इंच की हमारी रेडी होगी। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से मेरी बॉटम की जो स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले हम आगे का गला बनाएंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हमें डबल फोल्ड करके रखना है। तो बंद वाली साइड अपनी तरफ ही होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसका जो वी नेक हमने कट किया है उसे इस तरह से रखते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। वी शेप में हमें इसका नेक ड्रॉ कर लेना है। अभी टॉप पार्ट को हम हटा देंगे और आगे की तरफ हमें 1 इंच रखते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है वी शेप में ही, इस तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे आगे वाले शेप के लिए पट्टी भी कट हो चुकी है। इस तरह से हमने वी शेप में पट्टी कट की हुई है। अभी ये जो हमने पट्टी कट की है उसकी जो दोनों साइड की बॉर्डर है पहले हम इसे एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड की जो बॉर्डर है उसे 1/2 इंच तक फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इस पट्टी को जो हमने टॉप पार्ट में वी शेप कट किया है उसके ऊपर रखना है। तो पट्टी को हम सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखेंगे और वी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। उसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो बैक नेक के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक में तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट का नेक भी मैंने रेडी कर लिया है। बाद में हम इसमें उल्टी साइड से हैंड स्टिच कर देंगे। अभी ये हमें लेस लेनी है तो इसे हमें वी शेप में अटैच करना है। तो सबसे पहले जो हमारा वी नेक है उसके ऊपर हम इसे आधे तक ही यानी कि जो हमारा वी शेप है उसे 1/4 इंच छोड़ते हुए लगाना है। उसके बाद दूसरी साइड पर लेस को अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगाकर बताती हूँ। तो जहाँ तक हमारा वी शेप है वहाँ तक हमें पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। और जहाँ तक हमारा वी शेप है वहाँ से हमें 1/4 इंच छोड़ देना है। 1/4 इंच छोड़ते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें आधा इंच तक लेस इस तरह से फोल्ड करनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें आधा इंच तक लेस को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमारा वी शेप है वहाँ से हमें नीचे की तरफ से 1/4 इंच छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है दोनों साइड से। इस तरह से हमें लेस को आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये आपको लेस बहुत ही ध्यान से अटैच करनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें लेस में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमने आधा इंच यानी कि लेस को छोड़ा हुआ है आधा इंच
उसे हमें उल्टी साइड पर टर्न कर देना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें लेस को इस तरह से उल्टी साइड पर पलटना है। उसके बाद हमें इसमें वी शेप में सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से हमें इसमें वी शेप में सिलाई लगा देनी है, यानी कि तिरछी सिलाई लगा देनी है। लेस को उल्टी साइड पर पलटने के बाद ही हमें इसमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपकी लेस बहुत ही आसानी से अटैच हो जाती है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा लेस है उसे हमें कट कर देना है। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जो हमने वी में यानी कि तिरछी सिलाई लगाई है वो हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। उसके बाद इसे हम सीधी साइड पर इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद पहले हम बीच में एक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम लेस के किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम इसकी लेस की किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरह से हमें किनारे पर सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड पर भी हम किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारी लेस भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी लेस आई है। आप चाहे तो इसी तरह से आप चौड़ी लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा आगे वाला नेक बनकर रेडी हो चुका है। अभी फ्रंट पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो सेंटर से स्लीव को अटैच करने से हमारी स्लीव बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो जाती है। इस तरह से हम स्लीव में सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हम स्लीव की बॉर्डर पर पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है। ये 6 इंच की हमारी रेडी होगी और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 25 से 30 इंच की लेनी है, क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। अभी इस पूरी पट्टी में हमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी हम इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी। इस तरह से हमें दोनों ही साइड से इसकी गैदर्स बना लेनी है एक धागे को खींचते हुए। तो गैदर्स को हमें उतना ही सेट करना है जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है उसके ऊपर ये गैदर्स सेट हो जानी चाहिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे की गैदर्स को हमें उतना सेट करना है जितनी हमारी स्लीव की नीचे वाली चौड़ाई है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है तो मैंने 12 इंच तक की गैदर्स को सेट किया हुआ है। अभी हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और इसकी लंबाई हमें 12 इंच की लेनी है। अभी इस पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गैदर्स के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। इस तरह से हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव के ऊपर भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और आधी पट्टी को बाहर रखेंगे और आधी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही स्लीव के ऊपर। अभी हम स्लीव के ऊपर भी ये लेस अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने गैदर्स वाली पट्टी अटैच की है उसके ऊपर हमें इस लेस को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड के स्लीव के ऊपर भी हम लेस को रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव में लेस को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हम टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है
और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें बॉटम पार्ट को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट में सिलाई लगा दी है, दोनों ही साइड से बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे और स्लीव में सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और बाकी हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। बॉटम वाले पार्ट में भी हमें 1 इंच का ही गैप रखना है और इसके ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर पेप्लम टॉप विद डिज़ाइनर स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।